से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। आज 20 रमज़ान मुबारक और ये रमज़ान मुबारक के जिसे कहते हैं ना आखिरी रुखसती के दिन के जिसमें इबादत पे भी ज़ोर होता है, दुआओं पर भी ज़ोर होता है। सो बहुत सारी दरख्वास्त के साथ कि जो लोग आज मुतकफ़ीन होंगे या वो लोग जो कि लैलतुल क़द्र के लिए जागेंगे, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक चीज़ जो है ना वो एक थॉट के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे और वो ये कि जब हम देखते हैं किसी को कि कोई घर में एक ऐसी खातून है जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और वो बहुत अच्छी खिदमत करती हैं, वो सुबह सहरी पे भी उठ जाती हैं, वो सबको घर वालों को खाना वाना बना के देती हैं, फिर वो घर के सारे कामकाज भी कर लेती हैं, फिर वो आए गए मेहमानों को भी बहुत अच्छे से जो है वो लुक आफ्टर कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो रात को भी इफ़्तार का भी बड़ा अहतमाम अच्छा कर लेती हैं, बाकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो भी सब अच्छी निभा लेती हैं। या कोई इसी तरह से मर्द है जो ज़िम्मेदार है, वो घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाता है, ऑफ़िस में काम करता है, या किसी एक ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, वहाँ काम करने वाला एक शख्स है जो अपना काम अच्छी तरह से करता है और वो अपना काम करने के बाद वो कुछ लोगों को हेल्प आउट भी कर देता है। तो सब लोग ये समझते हैं कि इस बंदे के लिए जो है ना ये काम आसान है, सहल है, और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तफ़वीज़ किए जाते हैं बग़ैर सोचे इस बात के कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी काम को कर लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए वो बोझ नहीं है या उसके लिए वो मुश्किल नहीं है या उसके लिए वो परेशानी नहीं है। इट्स जस्ट कि हो सकता है कि वो उस मुश्किल का तज़किरा ना करता हो या उस मुश्किल को आसानी में बदलने की कोशिश करता हो। सो हमें अपने इन रवैयों में ख़ास तौर पे जबकि हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पर भी और अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए भी और अपने घर के लोगों के लिए भी एक ये एहसास कि जो भी शख्स कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोशिश कर रहा है उसका बोझ अगर हम घटा नहीं सकते तो कम से कम बढ़ाएं नहीं, उसके लिए भी हम कोई आसानी की सूरत जो है वो पैदा करें। क्योंकि किसी भी शख्स का अपनी ज़बान से अगर वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा या रोक नहीं रहा या उसके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पे बोझ और उसके ऊपर जो तकलीफ़ और मुशक्क़त है उसका सिलसिला बढ़ाते चले जाएं। ये भी एक तरह का सदका होता है और ये भी एक तरह का एक जो है मामला होता है कि किसी को आप अपने शर से, अपनी जो एक बुरी चीज़ है उससे बचा दें और उसको जो है अमान दे दें, अपने गुस्से पर किसी उसकी गलती पे काबू पा लें, उसकी किसी गलती कोताही को दरगुज़र कर दें, माफ़ कर दें, नज़रअंदाज कर दें, या उसकी इस्लाह करनी है तो ज़रा आराम से, ज़रा तकलीफ़ दिए बग़ैर उसे आज़ार दिए बग़ैर जो है हम उसको इसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। क्योंकि ये इतना अहम है कि हमारा रवैया किसी के साथ क्या है कि कहा गया कि वो सदका जिसको देकर फिर हमने उसके बाद उसे तकलीफ़ देनी है उससे बेहतर है कि हम उसको अगर कुछ नहीं दे रहे या अगर हम उसकी मदद नहीं कर रहे, यानी हमें आज़ार नहीं देना है किसी को जस्ट इस बेस पे कि हम उसके लिए कुछ करते हैं या वो हमारे लिए कुछ करता है, हमें उसको लुक डाउन नहीं करना, हमें उसे लेट डाउन फील नहीं करवाना। सो अब जबकि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं, लेट्स होप एंड लेट्स फील कि हम अपने इबादत के साथ साथ अपने अखलाक और अपने किरदार को संवारने के ऊपर भी ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे। और इसी थॉट के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात होगी हमारे आज के मेहमानों से। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ